एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग भी नोटबुक पेन रेडी रखो, मेरे साथ साथ आप सबको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, क्वेश्चन है ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम के 4 वर्टेक्स है जिनका कोऑर्डिनेट है 1 2 4y x 6 3 एंड 5। ये 4 वर्टेक्स हैं ए बी सी डी, और ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। आपको x और y ये निकालना है, कैलकुलेट करना है कि x की वैल्यू क्या होगी या y की वैल्यू क्या होगी। ठीक बेटा, यहां पे ध्यान से देखो, पैरेललोग्राम के जो दोनों डायगोनल हैं AC और BD, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर, और पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्लू हमको यही मिलता है इन पैरेललोग्राम। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब इसका मतलब ये हो गया कि AC का मिड पॉइंट O और BB का भी मिड पॉइंट O। जो AC का मिड पॉइंट होगा वही BD का मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो AC के लिए फार्मूला लगाते हैं, x1 x2 डिवाइड बाई 2, y1 y2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, अब BD के लिए देखते हैं, x1 x2 डिवाइड बाई 2, y1 y2 डिवाइड बाई 2। आप इसको x1 लो, इसको x2 लो, या फिर इसको x1 लो, इसको x2 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन फिर याद रहे y1 भी उसको लेना पड़ेगा, y2 भी इधर लेना पड़ेगा। ऐसा मत करना कि x1 इधर से लेना, y1 उधर से लेना, है ना, ऐसा नहीं करना। ठीक है, अब ये देखो x कंपोनेंट है, ये दोनों x कंपोनेंट है और ये दोनों y कंपोनेंट। तो जो x कंपोनेंट है उनको हम रिलेट कर सकते हैं 1/x प्लस 2 इक्वल टू 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, 1 प्लस x अपॉन 2 इक्वल टू 7/2। तो 2 कैंसल कर दो, क्योंकि ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे देखो, यहाँ जाके ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से, और फिर ये कैंसल हो जाएगा, है ना। इसको अगर हम उधर ले जाएं, मल्टीप्लाई होकर कैंसल हो जाएगा। मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7, देन x इक्वल टू 7 माइनस 1, x इक्वल टू 6। इसी तरह से यहां से ले सकता हूं y कंपोनेंट 2 प्लस 6 8 अपॉन 2 इक्वल टू 5 प्लस y अपॉन 2, 2 कैंसल हो गया, 8 इक्वल टू 5 प्लस y अपॉन 2 को तो हटा ही दिया, है ना। 8 माइनस 5 इक्वल टू y इक्वल टू 3। ये है आपका 3 और ये है, सॉरी
ये है 6 और ये है 3। ठीक, तो फ्रेंड्स हमने जो अननोन कोऑर्डिनेट थे एक्स एंड वाई उसको कैलकुलेट कर दिया है। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप अपने व्हाट्सएप नंबर के साथ कमेंट करिए, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है एक सर्कल जिसका सेंटर है O। एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, ए बी उसका डायमीटर है। ठीक है, बी का कोऑर्डिनेट गिवन है, सेंटर O का कोऑर्डिनेट गिवन है, ए का कोऑर्डिनेट अननोन। ठीक, आपको ए का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना रहेगा। अब समझना, ये जो सेंटर होता है ना बेटा ए और बी का, वो क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। जो सेंटर है वो मिड पॉइंट है। दैट मीन्स कि ए और बी का मिड पॉइंट क्या होना चाहिए, ओ। O is a midpoint of diameter AB. Center O is a midpoint of diameter AB. मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे। ये मिड पॉइंट है, इसका फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट क्या होगा बेटा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। x कंपोनेंट, y कंपोनेंट। x कंपोनेंट को हमने एक पर साथ कर दिया, x plus 1 is equal to 4, then x is equal to 4 minus 1, x is equal to 3। यहाँ पे देखो -3 is equal to y plus 4 upon 2, -6 is equal to y plus 4, -6 minus 4 is equal to y, y is equal to -। x का कोऑर्डिनेट है 3 और y है -10। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। आई थिंक समझ में भी आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो वंस अगेन कह रहा हूं, कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ए और बी दो पॉइंट गिवन है। ए का कोऑर्डिनेट है -2, बी का कोऑर्डिनेट है 2 एंड -4। ए बी इनके बीच में एक पॉइंट है पी। ठीक, कहां पर है एग्जैक्टली अभी हम यहाँ पे लोकेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास नहीं है। ठीक है, लेकिन इतना गिवन है कि AP इक्वल टू 3/7 AB। AP कितना है, पूरे AB का 3/7, ये पोर्शन AB का 3/7 है, तो BP क्या होगा, है ना। चलो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखो AP प्लस PB इक्वल टू AB। AP प्लस PB इक्वल टू AB। AP की जगह हमने रखा 3/7 AB प्लस PB इक्वल टू AB। PB इक्वल टू AB माइनस 3/7 AB। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, 7AB माइनस 3AB अपॉन 7। PB इक्वल टू 4AB अपॉन 7। ये 3AB अपॉन 7 था, ये 4AB अपॉन 7 है PB। देन AP इज टू PB इक्वल टू
3/7 AB is to 4/7 AB। सिंपली हम इसको लिख सकते हैं 3:4। ये कॉमन फैक्टर, ए बी कॉमन है दोनों में, 7 डिवाइडर है कम। एपी और पीबी इन दोनों का जो रेशियो है 3:4 का है। ये 3 पार्ट है और ये 4 पार्ट है। ठीक, इस तरह से डिवाइड। अब पी का कोऑर्डिनेट निकालना है, सिंपली सेक्शन फार्मूला यूज करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए हमने पी का क्या कहते हैं रेशियो निकाल लिया है कि पी किस रेशियो में ए और बी को डिवाइड कर रहा है। रेशियो मिला हमको 3 और 4। सिंपल सेक्शन फार्मूला लगाएंगे हम और पी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ पी इक्वल टू m1 x2 m2 x1 upon m1 plus m2 m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। m1 की जगह पे हमने 3 रखा, x2 की जगह पे हमने 2 रखा, फिर m2 की जगह पर हमने 4 रखा और x1 -2, 3 + 4, m1 3 y2 -4 m2 4 और y1 -2, 3 + 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 upon 7, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 upon 7, -2 upon 7, -20 upon 7। पी का जो कोऑर्डिनेट है वो है -2 upon 7 एंड -20 upon 7। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश होता है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, आपको पहले रेशियो निकालना था कि पी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करना है। एक बार आपको रेशियो मिल गया, फिर आपने सेक्शन फार्मूला में उसको अप्लाई कर दिया, आपको पी का कोऑर्डिनेट मिल गया। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए का कोऑर्डिनेट है -2 2, बी का कोऑर्डिनेट है 2 and 8। इस ए बी लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। पी क्यू आर इस तरह से डिवाइड करना है कि ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होना चाहिए। 4 इक्वल पार्ट में आपको ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है। ठीक है, और ये जो आपको पॉइंट मिले पी क्यू आर, इसका कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करना है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे पी के लिए। m1 = 1, m2 = 3। देखो p के लिए एक पार्ट इधर है, 1 2 3 पार्ट इधर है। ठीक, 3 पार्ट सामने साइड में है, एक पार्ट बैक साइड में है, तो क्या हो गया 1:3, m1 1 m2 3। कोऑर्डिनेट ऑफ p इक्वल टू m1 x2 m2 x1 अपन m1 plus m2
m1 y2 प्लस m2 y1 अपन m1 प्लस m2। m1 1, x2 2, m2 3, x1 minus 2 1 plus 3 1 8 3 and 2। वैल्यूज रख दिया x1 x2 y1 y2 m1 और m2 की। फार्मूलेस के अंदर वैल्यूज पुटअप करने के बाद 2 1 जा 2 प्लस -6 अपन 4 1 8 जा 8 प्लस 6 अपन 4 -4 अपन 4 14 अपन 4 -1 एंड 7/2। ठीक है, पी का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया -1 एंड 7/2। वेरी गुड बाबू, लिखते रहो, देख रहा हूं, है ना। पी का कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिया। नाउ क्यू का कोऑर्डिनेट बड़ी कामचोरी कर लूं, पूरा नहीं साफ कर रहा हूं, है ना। कामचोरी सिर्फ टीचर को अलाउ हुआ है, स्टूडेंट को नहीं, है ना। इसलिए हम कहीं कहीं कामचोरी कर देते हैं। तो बेटा क्यू के लिए 2 पार्ट इधर है, 2 पार्ट इधर है, तो रेशियो क्या हो गया 2:2 का। ठीक है, इसको 1:1 भी बोल सकते हैं, लेकिन हम सिंपली 2:2 ही रखेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ Q इक्वल टू m1 x2 m2 x1 m1 m2। सही बताऊं तो ये फार्मूला इतना मुंह पे याद हो जाता है कि साला सोते सोते भी कोई उठा के झकझोरे बोले सेक्शन फार्मूला बोलो तो मुंह से एक ही शब्द निकलता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपन m1 प्लस m2। ठीक है, चलो वैल्यूज पुटअप करते हैं। 2 x2 2 m2 2 x1 -2 अपन 2 प्लस 2 2 y2 8 प्लस 2 y1 2। 2 2 जा 4 -4 अपन 4 या 2 2 8 जा 16 प्लस 4 अपन 4 0 एंड 5। क्यू का वैल्यू भी मिल गया 0 एंड 5। तो जो क्यू का कोऑर्डिनेट था हमने क्यू के सामने लिख दिया 0 एंड 5। अब किसका निकालेंगे आर। आर के लिए सिचुएशन देखो कुछ अलग है। 1 2 3 पार्ट इधर हो रहा है और एक पार्ट उधर हो रहा है। 3 पार्ट इधर है, m1 इक्वल टू 3, 1 पार्ट उधर है, m2 इक्वल टू 1। कोऑर्डिनेट ऑफ r m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। 3 वैल्यूज पुटअप किया m1 का, m2 का, x1 का और x2 का। इसी तरह यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे m1 3 y2 8
M2 1, Y1 2. 6 minus 2 upon 4. 24 plus 2 upon 4. That comes 4 upon 4. 26 upon 4. 1 and 13 by 2. आर का भी कोऑर्डिनेट अपने को मिल गया 1 एंड 13 by 2. ठीक है, इस तरह से हमने ए बी को ट्राइसेक्ट कर दिया, टेट्रा सेक्शन में 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, 3 कटिंग लगा सिर्फ पी क्यू आर. ठीक है, और 4 पार्ट में वो डिवाइड हो गया. पी क्यू आर का हमने कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर दिया. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर फिनिश होता है. ठीक, अभी भी ना समझ में आया हो तो व्हाट्सएप नंबर के साथ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए. क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज. एक रोम्बस गिवन है ए बी सी डी, ए बी सी डी. ए का भी कोऑर्डिनेट गिवन है 3 0, बी का गिवन है 4 5, सी का गिवन है -1 एंड 4, डी का गिवन है -2 -1. इस रोम्बस का आपको एरिया निकालना है. ठीक है, एरिया निकालने के लिए आपको डायगोनल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एरिया का फार्मूला होता है 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2. एरिया का फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2. मीन्स आपको यहाँ पर डायगोनल निकालना पड़ेगा. और अगर आपने एक बार डायगोनल AC और BD निकाल लिया तो आपको एरिया भी आसानी से मिल जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन ये बनता है कि हम डायगोनल निकालेंगे कैसे? सिंपल, AC डिस्टेंस बिटवीन AC डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे. BD डिस्टेंस बिटवीन BD मीन्स डिस्टेंस फार्मूला. चलिए, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं डायगोनल AC. AC इक्वल x1 और ये x2 है ना. x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर सिंपल सा कैलकुलेशन है, सबको आता होगा. AC कितना हो गया फ्रेंड? 4√2 है ना. -4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 32, 32 का स्क्वायर रूट निकाला, क्या मिल गया? 4√2. ठीक है, अब इसको हम कहीं पे नोट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि हमें फर्दर इसकी जरूरत पड़ेगी. AC इक्वल टू मैं नोट डाउन कर लेता हूँ 4√2. आपको कहीं नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके नोटबुक पर ये लिखा हुआ है. ठीक है, अब मैं इसको साफ कर रहा हूं. BD इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर 4 प्लस 2 होल स्क्वायर 5 प्लस 1 होल स्क्वायर. माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया. 4 प्लस 2 6 और 6 का होल स्क्वायर 36. 5 प्लस 1 6, 6 का स्क्वायर करोगे तो आप क्या मिलेगा? 36. टोटल कितना हो गया बेटा? 72. 72 का स्क्वायर रूट निकाला 6√2. BD भी मिल गया आपको. अब तो आपका काम एकदम आसान हो गया. आपको एरिया निकालना था ना. चलिए, एरिया क्या होता है बेटा? अभी हमने लिखा था 1/2 D1 इंटू D2. एरिया ऑफ रोम्बस
अच्छा, 1/d1 × सिर्फ रोम्बस पे ही अप्लाई होता है, और कहीं मत अप्लाई कर देना। ठीक है, चलो 1/2 4√2 × 6√2 2 6 जा 12 √2 × √2 2 24 स्क्वायर यूनिट। यूनिट हमको नहीं पता है कि डेसीमीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, मीटर है या किलोमीटर है। अपने सिंपली क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट। ये हो गया रोम्बस का एरिया। इसी क्वेश्चन के साथ चैप्टर 7 फिनिश होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस चैनल को दोस्तों को फॉरवर्ड करना न भूलें, जिससे उन्हें भी बेनिफिट मिल सके।